अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेन्यू रखें जो डिमांडिंग भी हो, झटपट बन भी जाए और प्रॉफिटेबल भी रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले अगर आप पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लो, चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना आप नोटिफिकेशंस मिस कर देंगे। क्लाउड किचन होता क्या है? कोई फैंसी इंटीरियर नहीं, कोई ज़्यादा स्टाफ नहीं, आप अकेले ही अपनी घर की किचन से काम कर सकते हो। कोई 60-70 डिशेस का मेन्यू आपको नहीं रखना है, 10 से 20, और अगर आप प्रो हो जाए तो आप 20 से प्लस आइटम्स भी रख सकते हो। सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला है, कम आइटम्स प्लस हाई डिमांड। जितना छोटा आपका मेन्यू रहेगा बिगिनर्स के लिए, स्टार्टिंग में जितना छोटा आपका मेन्यू रहेगा उतनी इजीली आप अपनी किचन को मैनेज कर पाएंगे। आप सिर्फ 8 से 10 ऐसी स्ट्रॉन्ग आइटम्स रखो जो हाई डिमांड में हो, सेम इंग्रेडिएंट से ही आप काफ़ी सारी डिशेस बना पाएं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी बन जाएं। कम बजट के लिए आप अपनी किचन में सबसे पहले तो मैगी को ऐड कर लो। अकेली मैगी से ही आप 10 से 12 वेराइटीज मैगी की रेडी कर सकते हो, जो काफ़ी ट्रेंड में है, और इसकी रिगार्डिंग मैंने एक रील भी डाली थी, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। फिर हम आते हैं सबसे बेसिक डिश पे, और हाई डिमांडिंग डिश है पराठास। आलू पराठा, प्याज पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, मटर पराठा, मिक्स वेज पराठा, मतलब गिनती ही नहीं है कितने पराठास हैं। इजी टू मेक हैं, कम बजट में बनते हैं और हाई प्रॉफिट देते हैं, और किसी की हेल्प भी आपको इसमें नहीं लगेगी। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको रेंट पे कोई शॉप नहीं लेनी है, आपको घर की किचन से ही काम स्टार्ट करना है। बेसिक गैस स्टोव जो आपके पास ऑलरेडी है वो चलेगा। 2-3 बड़े बर्तन जिसमें आप खाना पका सके, और आपको कंटेनर्स चाहिएंगे स्टोरेज के लिए। जैसे कि अगर आप बॉइल्ड आइटम्स रख रहे हो तो आपको वो चना, राजमा, ये सब बॉईल करके अगर स्टोर करने हैं तो वो आप कंटेनर्स में ईजिली रख पाओगे। सिंपल पैकेजिंग मटेरियल एंड बेसिक मेन्यू, इससे आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फास्ट फूड मेन्यू रखना चाह रहे हैं तो उसमें बर्गर की जो टिक्की है, पैटी जिसको आप बोलते हैं, उसको आप पहले से रेडी करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वो 2-3 दिन इजीली चल जाती हैं। ऑर्डर आए, आपको वो टिक्की फ्राई करनी है, बर्गर बनाना है और आपको पैक करके हैंड ओवर कर देना है। तो सबसे पहले फास्ट फूड में हो गया वेज बर्गर, ग्रिल्ड सैंडविच, मैगी एंड कोल्ड कॉफी। अकेले बर्गर में ही आपको 4 से 5 वैरायटी मिल जाएगी। फिर आती है मैगी की बारी। मैगी में तो मतलब गिनती ही नहीं है, आप जितने एक्सपेरिमेंट्स करते जाओगे उतनी मैगी की नई डिशेज आप बनाते जाओगे। सैंडविचेस में भी आपको कम से कम 10 वैरायटी इजीली मिल जाएंगी। कॉर्न सैंडविच रख सकते हो, चीजी कॉर्न सैंडविच रख सकते हो, मतलब गिनती ही नहीं है। सैंडविचेस में भी आपको बहुत सारी वेराइटीज, वेरिएशंस मिल जाएंगी। आती है कोल्ड कॉफी, वन ऑफ द हिट आइटम है, आप इसको ऐड कर सकते हो। बच्चे बड़े सबको अच्छी लगती है और ये भी हाई डिमांड में रहती है। गर्मियाँ आने वाली हैं तो बेवरेजेस में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। लेमन सोडा, मैंगो शेक, मैंगो मिल्क शेक, अपनी छाछ हो गई, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी, सब कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो। कॉम्बो भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दही चावल, राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, मटर पनीर चावल, ये सब। इसमें करना क्या है, एक ही डिश है, सिंपल। आपको राइस बॉईल करके रख लेने हैं, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इंस्टेंट भी बॉईल कर सकते हो, एज सच कोई बड़ी डील नहीं है। और उसके बाद आप तड़का एक रेडी रखिए जो आपकी हर चीज़ में काम आने वाला है। तड़का ऐड किया, दाल फ्राई की, और ये आपकी रेडी हो गई, और आप इजीली उस ऑर्डर को बना के दे सकते हो। पराठास के भी आप कॉम्बो तैयार कर सकते हो, लाइक 2 पराठा, उसके साथ दही और अचार। सिंपल अगर आप पराठा दे रहे हो, आपके पास सिर्फ पराठा का ऑर्डर आता है, तो आप पराठा को खाली नहीं भेजेंगे, उसके साथ आपको चटनी या अचार की पैकेजिंग छोटी सी हो लेकिन ज़रूर देनी है। एक्चुअली क्लाउड किचन का मेन्यू काफ़ी ट्रिकी रहता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्टाफ, ज़्यादा लेबर नहीं होती, और लिमिटेड चीज़ों के साथ हमें वो डिशेस तैयार करनी पड़ती हैं लिमिटेड एरिया में। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। 8 से 10 आइटम से ही आप स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप और आइटम्स ऐड करते जाएंगे। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है कि आप सेम इंग्रेडिएंट्स से मल्टीपल डिशेस प्रिपेयर कर सको। लाइक बात कर लेते हैं हम आलू की, या आलू टोस्ट बना सकते हैं, आलू भाजी बना सकते हैं, ग्रेवी, मसाला आलू, जीरा आलू, ये सब्जियां बनेंगी, और ये बॉइल्ड आलू से ही बनेंगी और इंस्टेंट बन जाती हैं। तो एक मेन इंग्रेडिएंट है आलू, और उससे ही हम 8 से 10 डिशेज ऐड कर लेते हैं। आलू भाजी अगर आप बना रहे हैं तो उसके साथ आप 4 से 5 पूड़ी, एक रायता और थोड़ा सा सैलेड ऐड कर देंगे, तो ये आपका 200 रुपये तक का कॉम्बो चला जाएगा, और इजी टू मेक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, आपको कुछ भी फ्री में नहीं देना है। पराठास अगर आप दे रहे हो तो आप उनके साथ थोड़ा सा अचार और थोड़ी सी चटनी, जो भी अवेलेबल हो, आपको ज़रूर देना है। खाली पराठा आपको नहीं भेजना है।
बटर, कर्ड एंड चीज, इन सब का एक्स्ट्रा चार्ज करना है, ये आप किसी को फ्री में मत देना। अगर आपके पास सब्जी और चपाती का, रोटी का ऑर्डर आ रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा अनियन सैलड डाल के रखो ही रखो कि वो आपको खाने के साथ देना ही देना है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं आपको मेन्यू बता दूंगी और आप वो चीजें ऐड भी कर लेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ें आपको बनानी ही नहीं आती हैं और टेस्ट वैसा जाएगा ही नहीं जैसा कस्टमर को चाहिए, तो वो टोटली फेल होगा। तो मेरे बताने के बाद भी आप अपने मेन्यू में बस वही चीज़ें ऐड करना जो आपकी बेस्ट हो, जो आप अच्छे से बना सकते हो। नहीं बनानी आती, आप यूट्यूब वीडियोस सर्च कीजिए, आपको जो डिशेज अच्छी लगती है उनको पहले एक्सपेरिमेंट करो, टाइम देखो आप कितने टाइम में बना सकते हो, उसके बाद ही उसको मेन्यू में ऐड करना। चपाती में भी आपके पास ऑप्शन 2-3 आ जाएंगे। आप तवा रोटी रखो जिसमें आपको कोई घी ऑयल कुछ नहीं लगाना है, वो सिंपल जाएगी, वो आप 15 रुपए की इजीली जोमेटो पे सेल कर सकते हो। फिर आती है बटर तवा रोटी, वो आपकी 20 रुपए की चली जाएगी, उसके ऊपर आपको अमूल बटर अप्लाई करना है। उसके बाद आप देसी घी का ऑप्शन दे सकते हो, देसी घी तवा रोटी, वो आपकी 25 रुपए की चली जाएगी। तो आपकी चपाती में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो आप मल्टीग्रेन आटा भी गूंथ के रख सकते हैं और आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब किसी के क्वेश्चंस ये भी थे कि अगर हम राजमा, छोले ये सब ऐड करते हैं तो क्या करें। इनके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि आप बिगिनर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑर्डर आए, हो सकता है आपके पास 2 दिन ऑर्डर आए ही नहीं। आपको राजमा, छोले, दाल जितनी भी हैं सब आपको पहले से बॉईल करके रख लेनी है और एक तड़का अलग से रेडी करके रखना है अच्छी क्वांटिटी में, ताकि जैसे ही ऑर्डर आए आप वो तड़का लगाएंगी और वो आइटम रेडी करके आप दे देंगी। पनीर की सब्जी के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए बेसिक एक मेन ग्रेवी आपको रेडी करके रखनी है जो क्रीमी बेस में हो। अगर आपको वो ग्रेवी की रेसिपी भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। उस ग्रेवी की रेसिपी से आप पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, शाही पनीर और पनीर मखनी ये रेडी कर सकते हो। सिर्फ एक ग्रेवी से कुछ उसमें ऐड ऑन करना है और आपकी ये 4-5 डिशेज उसी में निकल जाएंगी। मटर पनीर और कढ़ाई पनीर, इनके लिए बेसिक ग्रेवी अलग से लगती है, उसमें सिर्फ प्याज और टमाटर की ग्रेवी होती है। तो ये 2 मेन ग्रेवी हैं जो आपकी लगभग हर डिशेज में जाएंगी। ये जो 2 ग्रेवी हैं ये मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ, हर दूसरे दिन फ्रेश रेडी होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं उतनी ज़्यादा जल्दी इनकी लागत होती है। जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 ऑर्डर्स की रह गई है तो मैं और स्टॉक बना देती हूँ। डो आप लगा के रखो, सुबह आपने लगाया, अगर आपका दोपहर तक खत्म हो गया तो आप शाम के लिए उसी वक्त और लगा के रख दो। वेट मत करो कि ऑर्डर्स आएंगे और आप लगाओगे, क्योंकि अगर हो सकता है 3-4 ऑर्डर एक साथ आ गए तो वो 10-15 मिनट तो आपको डो लगाने में ही चला जाएगा। लेकिन जितना हो सके उतना। एक बात आपको याद रखनी है, बिगिनर्स के लिए सिंपल मेन्यू ही सबसे पावरफुल मेन्यू होता है। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे आप और एड ऑन करते जाओगे। अब आते हैं 5 स्टार रेटिंग हैक पे। 5 स्टार रेटिंग हैक के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपकी पैकेजिंग क्लीन, नीट एंड लीक प्रूफ होनी चाहिए। क्वांटिटी स्टेबल, जितनी आपने आइटम फर्स्ट ऑर्डर में दी है, फर्स्ट कस्टमर को दी है, वही क्वांटिटी आपकी सभी ऑर्डर्स में सभी कस्टमर्स के लिए होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेटिंग कैसे अच्छी आएगी। तो रेटिंग के लिए आपको सेम टेस्ट रखना है। कोशिश करो चीज़ें जो आप बना रहे हो उनको आप मेजर करके बनाओ, हर बार सेम टेस्ट जाना चाहिए। कोई भी ऑर्डर हो उसके साथ आपको फ्री एड ऑन जरूर देना है। फास्ट डिस्पैच, जितनी जल्दी आप ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे कस्टमर के पास खाना उतनी जल्दी पहुंचेगा, और अगर खाना जल्दी पहुंचेगा तो कस्टमर को आपकी सर्विस अपने आप पसंद आएगी, क्योंकि लोग टेस्ट के साथ एक्सपीरियंस भी रेट करते हैं। आई होप आपके वो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मेन्यू से रिलेटेड। और सबसे बड़ी मैं बात ये कहूंगी कि किसी की कॉपी मत करना। किसी का मेन्यू देख के आप ये सोचो कि मैं ये भी ऐड कर लूँ, मैं वो भी ऐड कर लूँ। ज़्यादा झंझट में मत पड़ना, बेसिक 10 से 12 चीज़ों से स्टार्ट करो, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आए तो आप आगे बढ़ते जाओ। इन 10-12 चीज़ों से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप 20-30 चीज़ें रख लोगे, मैनेज कर नहीं पाओगे, फिर रेटिंग डाउन जाएगी और फिर आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस क्लाउड किचन के टॉपिक्स रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जितना हो सकेगा, जो जो मुझे याद आता रहेगा, मैं सब शेयर करती रहूँगी। मेरे एक्सपीरियंस अगर आपके काम आ सकते हैं तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।